Hello guys, today in this video we will discuss some of the important questions that are repeatedly getting asked in the chemical kinetics chapter in the board exam. तो ऐसा ये होगा कि हम जो important क्वेश्चन देखेंगे टॉपिक वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये है कि जो आप मिस नहीं कर सकते, कभी मिस नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ये क्वेश्चन मीन्स ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है और द डे ईयर बाई ईयर द कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन बढ़ ही रहा है, तो हम थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है कि द रेडियोएक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज यू नो, एंड ये था 2023 का पीवाईक्यू। ठीक, तो उसमें दिया है एक दो सब्सटेंस है एक्स एंड वाई, उनका हाफ लाइफ दे दिया है, टी हाफ दिया है 12 आवर एक्स का, और दूसरा का दिया है 16 आवर, और बोला है आफ्टर 2 days, ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल रिमेन। तो 2 days मीन्स आपका ये हो गया 48 आवर्स, और ये भी हो गया 48 आवर्स। तो आफ्टर 48 आवर्स हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल रिमेन एंड व्हाट इज द रेशियो, ये आपका क्वेश्चन। तो पहले ये देख लें, तो इनिशियल अमाउंट था 1 ग्राम एंड व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट NT। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, अगर काइनेटिक्स एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है बट हम जनरली डिराइव कर सकते हैं। जो टाइम आफ्टर 48 आवर्स व्हाट विल बी द रिमेनिंग रिएक्टेंट, इसको कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो टी यहाँ पे दैट इज 12 आवर, तो 48 आवर होने तक ये कितना हाफ लाइफ कवर करेगा। जैसे ये 12 टू पहले 24 आवर जाएगा, फिर 24 आवर से 36 आवर जाएगा, फिर 36 आवर के बाद 48 आवर जाएगा। तो ये पहला हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ एंड ये फोर्थ हाफ लाइफ हो जाएगा। तो ये फोर्थ हाफ लाइफ कवर करने के लिए जो हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करने के लिए, ये तो देखो मैन्युअली हो गया, इजी था। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला है N0 दैट इज योर इनिशियल कंसेंट्रेशन इनटू हाफ ऑफ द टारगेट टाइम डिवाइड बाय द हाफ लाइफ। तो दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा 48 आवर जो टारगेट टाइम है, और ये हो गया 12 आवर जो आपका हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे आप N0 हो गया आपका सिंपल 1 ग्राम, ठीक है, और N हो गया अगर 1 ग्राम इंटू 1/2, देखो 48/12 कितना आएगा 4, तो ये होगा 1 इंटू 1 ये देखो 2 का टू द पावर 4 कितना होगा 16। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 1/16 ग्राम, दैट इज दैट मीन्स ये इनिशियल कंसेंट्रेशन जो 1 ग्राम था, आफ्टर 48 आवर्स इट विल बी 1/16 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया 4 हाफ लाइफ ये कवर करके गया हुआ है। सिमिलर केस इफ यू गो टू वाई, इसका टी हाफ है 16 आवर्स, तो हम 48 आवर्स में कितना ग्राम उसको मिलेगा। अगेन फॉर्मूला N0 ये दे दिया 1 ग्राम, तो NT क्या होगा, व्हाट इज द रिमेनिंग रिएक्टेंट आफ्टर टाइम 48 आवर, वो कितना होगा। तो जनरली NT इज इक्वल टू N0 इंटू हाफ लाइफ टू द पावर टारगेट टाइम 48 आवर डिवाइड बाई इसका हाफ लाइफ है 16, तो ये कट के आ जाएगा 3। तो ये मिल जाएगा आपको N0 हो गया 1 ग्राम, और 1/2 मीन्स अल्टीमेटली हो गया 1 इंटू 1/2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, तो ये होगा 1/8 ग्राम। दैट मीन्स आपको मिल गया the y will remain after 48 hours is 1/8 gram and x will remain is 1/16 gram. So what is the ratio of x and y? Simply x and y हो जाएगा 1/16 by 1/8, तो ये हो गया 8/16, that means it will be 1:2 ratio. Understood? So उसका आंसर आ जाएगा x is to y equal to 1:2 ratio, ये हो गया आंसर। So this kind of question, this is we can consider this is a very competitive based questions. ये जनरली सबके माइंड में इजी लगता है बट आता नहीं है। तो यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट। देन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P प्लस Q गिव्स यू R, अगर हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू P इज 0, okay, sorry, if half order with respect to P and zero order with respect to Q, then what is the unit of rate constant for this reaction? ओके, अगर हमारे पास है, मान लो ये थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हमारे पास है P प्लस क्यू गिव्स यू R, इसका ऑर्डर दे दिया है 0, इस नहीं 0 नहीं दिया, इसका ऑर्डर दिया है हाफ एंड इसका ऑर्डर है 0, तो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। सिंपल बेटा, उसका रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ इज P टू द पावर एंड Q टू द पावर क्या होगा, आज इट इज हाफ ऑर्डर P टू द पावर हाफ एंड Q टू द पावर 0 ऑर्डर। सो टोटल ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे, तो ऑर्डर इक्वल टू
वी कैन सम द टोटल कोएफिशिएंट्स और टोटल पावर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया हाफ प्लस जीरो, सो टोटल 0.5 तुम्हारा ऑर्डर आ रहा है। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर्मूला देन? तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है आपको पता है? रेट कांस्टेंट यूनिट इज मोल 1 माइनस एन liter n minus 1 and second inverse, we can second inverse or time inverse you can say. So यहाँ पे मोल 1 minus 0.5 n का n क्या हो गया ना टोटल ओवरऑल ऑर्डर and liter 0.5 minus 1 and second inverse. So ultimately you will get mole 0.5 or you can say simply half. ठीक है, we can consider it as m 1 by 2 liter minus 1 by 2 and second inverse. So this is the overall order of the reaction. So these are the two important questions. Like this you can expect the questions in the coming exam में और क्वेश्चन देखते हैं. Coming to another question of the same 2023 and other set questions, the conversion of molecule A to B followed second order kinetics. Okay, conversion A to B and order क्या हो गया उसका second order. चलो कोई बात नहीं. If the concentration A increase 3 times, okay, concentration A increase 3 times, then how it will be affect to rate of formation of B? Simple. तो ये होता है आपको हिसाब से रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इक्वल टू ओके रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर. तो ए का ऑर्डर हो गया दिया है सेकंड ऑर्डर. तो ये देखो यहाँ पे बोला है कि ए का हमने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया. चलो कोई इशू नहीं. तो 3a टू द पावर ऑलरेडी पावर मैंने इसका ऑर्डर है 2. तो सेकंड ऑर्डर होगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स 9 टाइम्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 9 टाइम्स. ठीक है. एट द क्वेश्चन नंबर बी define pseudo fast order reaction with an example. बेटा आपको पता है pseudo fast order that means a false fast order, we call it as false fast order. Why it is called false fast order or pseudo fast order? Because the reaction which looks like second order or more than that but actually it follow the first order kinetics, that is called pseudo fast order. ठीक है. Like तुम्हारा example hydrolysis of सुक्रोज और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स. ईस्टर लाइक मान लेते हैं C2H5 CO suppose CH3 and we have a concentration of water. So if you dissolve water with ester, what it will give you is CH3COOH, C2H5COH and CH3OH. So one of the carboxylic acid, another will be alcohol. But remember ये जो water का concentration है ना, if you take it as excess also, the rate of reaction will not change. ऐसा क्यों है कि वाटर का जो कंसेंट्रेशन ये रेट को कोई चेंज करने में हेल्प नहीं करता. आप उसका कंसेंट्रेशन बढ़ा दो या कंसेंट्रेशन घटा दो, रेट को ये अफेक्ट नहीं करता. बट हु अफेक्ट्स देन ना दिस ईस्टर. ईस्टर रेट को ही अफेक्ट करता है. ईस्टर का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. ईस्टर का कंसेंट्रेशन कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा. दैट मीन्स वी अंडरस्टूड वन थिंग, rate of reaction is only depend upon one thing, that is your ester. That means ester is only element where the rate of reaction depends. That's why it is a fast order. But अगर ऐसे दिखोगे ये लगता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. That's why it is called fast order और pseudo fast order. ओके. तो ऐसे ही क्वेश्चन और एक 2019 में भी आया था. इफ यू सी ओके, तो फर्स्ट ऑफ थिंग which of the for the reaction like H2O2 gives H2 and O2, it's just an alkaline medium and this is the product. The proposed mechanism is given below. One is slow step, another is fast step. इससे पूछा है write the rate law for this expression. Mind here you should understand the slow step is the rate determining step according to the kinetics. ठीक है. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वही रेट लॉ को डिफाइन करेगा. फास्ट स्टेप डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रेट लॉ. तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है इसको रेट लॉ के हिसाब से लिखेंगे. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा इनटू H2O2. यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या है? तो कंसेंट्रेशन सिंपली 1, यू कैन राइट इट एज 1 एंड I माइनस जो आयोडाइड का कंसेंट्रेशन है वो भी 1 है. सो टोटल ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे जो पावर्स है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट रेज टू द पावर, तो इसी जगह पे इनको सम करेंगे. इफ यू पुट द सम ऑफ दिस पावर्स इट विल बिकम एज सेकेंड ऑर्डर. सो दिस मीन्स ये हो गया आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन. राइट द ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर. ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है. सो आउट ऑफ स्टेप 1 and 2 which is rate determining step, very simple, the slowest step is the rate determining step. Exactly same एक क्वेश्चन 2016 में भी आया था. देखो 2016 don't think it's too old.
बट सिमिलर क्वेश्चन आज भी आते हैं, ठीक है। फॉर रिएक्शन लाइक H2 plus Cl2, here is the catch. What is that? Now here it is written H nu, that means this is a photochemical reaction, और ये प्रोडक्ट होता है जो रेट दिया है, चलो समथिंग दिया है, बट पूछा है कि राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। पहले तो ये आपको पता करना है, दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन माय डियर? बिकॉज जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 और Cl2। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लाइट के ऊपर। आज इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। दैट मीन्स लाइट इज द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द रेट। तो H2 और Cl2 का कंसेंट्रेशन मैटर नहीं करता, इसीलिए ये ऐसा है, जीरो ऑर्डर बोला जाता है। एंड हु अदर्स आर ऑल्सो लाइक दिस, the reaction where photochemical I can say और थर्मोकेमिकल आई कैन से। थर्मोकेमिकल लाइक जहाँ पे आपको हीट यूज करने के लिए बोला होगा और डेल्टा सिंबल दिया होगा। एंड ऑल द कैटालिसिस रिएक्शन, दोज आर कैटालाइज्ड रिएक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और दिस रिडॉक्शन रिएक्शन जहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में बनते हैं, तो ये प्लैटिनम यूज होता है कैटलिस्ट की तरह। तो ऑल दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज जीरो ऑर्डर इसके लिए बिकॉज उनका रिएक्टेंट डू नॉट डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। वो फोटोकेमिकल के ऊपर बेस होता है, नहीं हीट के ऊपर, नहीं तो कैटलिस्ट के ऊपर। दैट मीन्स ये ऑर्डर हो गया आपका जीरो। मोलिकुलरिटी, ओनली टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, सो मोलिकुलरिटी विल बी टू, दैट मीन्स ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सिमिलरली व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा? आपको पता है, मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये जीरो पुट करेंगे, एन की जगह 1 - 0, लीटर की जगह 0 - 1, तो ये सिंपली आ जाएगा मोल 1, mole to the power 1, liter to the power -1 and second inverse. So this is the unit for zero order rate constant. ठीक है। So next coming to the same kind of question it has been asked here. If you see 17 number 2016 दूसरा सेट में आया था, वही क्वेश्चन है। लाइक अमोनिया दे दिया है, प्लेटिनम यहाँ पे दिया है कैटलिस्ट, तो आपको पता है रेट कांस्टेंट क्या होगा? ऑर्डर वही होगा जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड किया। मॉलिकुलरिटी विल बी बायोमोलिकुलर बिकॉज 2 मोल ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग, तो ये हो जाएगा बायोमोलिकुलर। तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? अगेन सेम, मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स, उसके हिसाब से मोल हो जाएगा 1 लीटर -1 एंड ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, फास्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट एंड इट्स इक्वेशन लाइक 2.303 बाई टी लॉग r0/r, ये फॉर्मूला आप किसी भी तरह याद रख लो, ये इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है ही, कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या तुम्हारा प्री बोर्ड सहोदया, जो भी है सब में आने वाला है। लेट इट बी, बिकॉज इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाले है ही, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस उसका है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर देन। यहाँ पे दिया है 20 मिनट लगता है 50% को, दैट मीन्स इफ यू सी टी हाफ यू नो इट्स ऑलरेडी टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट। तो टी हाफ अगर 20 मिनट हो रहा है, 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम उसको लग जाएगा, राइट? तो सिंपली आपको पता है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है 2.303 बाई टी लॉग r0/r। r0 होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, r होता है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे k का वैल्यू चाहिए होगा, और k का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ इक्वेशन से। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई तुम्हारा 20 मिनट। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कोई भी सेकेंड में या किसी यूनिट में, लेट इट बी लाइक दिस। तो ये आ गया आपका 0. ऑलमोस्ट मैं अगर हिसाब करके देखूं तो ये 0.034 आ रहा है मिनट इनवर्स। ठीक है, ये होता है रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट दिस इक्वेशन। तो इसी को यहीं पे पुट करना है। 90% के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये पहले 100% था, 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 10%। तो वही वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो ये टी को इधर ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 बाय के मीन्स 0.034 इंटू लॉग r0 इज डेफिनेटली 100%, उसी में से आएगा तुम्हारा 10, बचेगा कितना? 10। ये आपको ऑलवेज केयरफुल रहना है, क्योंकि
कितना रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ वो दिखना पड़ता है आपको। कभी कभी ना लिख लेते हैं व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और टू रीच 90%। अगर 100 से 90% पहुंचने के लिए तो मतलब 10% ही रिएक्शन हुआ है। तो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन। एक दो बार अच्छे से पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन करो। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन समझ के आप कुछ भी लिख लेते हो ना, उसमें क्या होता है मार्क कट जाता है। हम छोटे छोटे चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, जानबूझ के नहीं, वो हो जाता है। इसलिए माई सजेशन ऑलवेज गो 1 or 2 times फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो ये देखो 10/100 100/10 होने से तो log 10 ही होगा, और log 10 का वैल्यू तो आपको पता है दैट्स 1। तो t हो जाएगा 2.303 बाई 0.3034 into 1. So whatever the value will get, that unit is called, that time will it will find it in the minute. That minute will be called as the required for the completion of 90%. Okay. Now go to the next question. Okay. So what is the next question? If you see the reaction a plus 2b gives you 2c plus d. In this equation they have given a table. ये टेबल देख रहे हो आप। ये टेबल में आपको क्या करना है, ये टेबल से वैल्यू निकलना है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसी को ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। टेबल देख के कोई डरने की बात नहीं है। टेबल देखो तो एक दो रिएक्टेंट है, एक और बी। एक जब ये दोनों कांस्टेंट, देखो ये पहला स्टेप में तो कांस्टेंट थे और उनका रेट कांस्टेंट है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो कोई नहीं। देन ए को जब हमने बढ़ाया 2 टाइम्स, देखो 0.30 से 0.60 हुआ, माने हमने ये देखा कि ये फाइनल जो रीच है ना वो 2 टाइम्स बढ़ गया। तो हम मान लेते हैं ये ए को हम मान लेते हैं A2 जो कि 2 टाइम्स ऑफ A1। तो 2 टाइम ऑफ A1/A1, ये इसका रेट कांस्टेंट कितना बढ़ गया 0.083। कितना गुना बढ़ा देखो अच्छे से, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे 0.096 से 0.384 जान कितना वैल्यू होगा 4 टाइम्स। जब रिएक्टेंट को हमने 2 गुना बढ़ाया उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तुम्हारा 4 गुना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये देखो 0.384 बाई 0.09096। तो ये कौन सा ऑर्डर ऐसा है कि इसको हमने जब 2 गुना बढ़ाया रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट बढ़ गया अपना 4 गुना। क्या काटोगे ये तो 4 ही आएगा। तो ये कैंसिल करो, 2 to the power x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है आप खुद बताओ। तो डेफिनेटली x इक्वल टू 2। तो ये जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू a, इट विल बी ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू a इट्स ए सेकेंड ऑर्डर। तो पहला वाला तो हो गया। अगर कैलकुलेट द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट पूछा तो a के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर है। देन व्हाट अबाउट b, b के हिसाब से कौन सा ऑर्डर होगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ा बैक करके पॉज करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिर हम बी का करते हैं। तो नाउ लुक एट ये जो बी है, पहला सेकेंड रिएक्शन में तो ये एज यूजुअल था, तो यहाँ से ए का वैल्यू पता चल गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ये रो 3। तो यहाँ पे आप चीजें नोटिस करोगे, इसको रेट कांस्टेंट ए और ये दोनों सेम है। जब बी को हमने देखा तो ये 2 गुना बढ़ गया है। जो बी को हमने 2 गुना बढ़ाया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा वो दिखना है। तो हमने b हो गया 0.60, पहले था 0.30। ये कितना उस टू द पावर x, तो टू द पावर क्या होने से ये होगा कि टू द पावर x क्या होने से ये हो जाएगा आपका 0.192 बाई 0.096 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 0.60 बाई 0.30, तो क्या होगा 0. ये हो गया 2। तो 2 टू द पावर x क्या होने से 2 होगा। सिंपल थिंग, टू द पावर 1 होगा तो जाके 2 होगा। तो x हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 1। दैट मीन्स इट्स ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू a इट वाज सेकेंड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू b इट वाज द फास्ट ऑर्डर। तो उसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा डेफिनेटली एक टू द पावर ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज थर्ड। तो ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज नोटिस करोगे, जो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड मेंशन द यूनिट आल्सो। सिंपल, ए के हिसाब से हमने कंसीडर किया दिस इज सेकंड ऑर्डर, बी के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। तो इसी के हिसाब से हम अगर आगे देखेंगे तो पहला वाला देख लीजिए 0.30, ये 0.30, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है 0.96 लीटर इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
चलो ठीक है, 0.096 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए टू द पावर 2। ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.3, ये हो गया स्क्वायर, एंड ये जीरो बी का ऑर्डर है 1, तो इसका भी कंसंट्रेशन 0.3 टू द पावर 1। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.096 इक्वल टू, यूनिट छोड़ दो, के इंटू 0.09 इंटू 0.03। तो अल्टीमेटली के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना, इसको देख लेते हैं, जीरो, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.027, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू 0.096 डिवाइड बाई ये वाला, ठीक है, 0.027। तो इसको डिवाइड कर दो, ये मेरे हिसाब से ये के इज इक्वल टू 3.5 आने वाला तो है ही, क्योंकि 0 0 से दोनों साइड से काटेंगे तो 0.35 अराउंड आ जाएगा। और उसका यूनिट क्या होगा, अभी देखो ये थर्ड ऑर्डर के लिए ये हो जाएगा मोल, 1 - n मैंने 1 - 2, 1 - 3 लीटर, 3 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स, ये होगा उसका यूनिट, किसका, थर्ड ऑर्डर का, जो हमने मेंशन द यूनिट ऑल्सो में डायरेक्ट में निकाल देता हूँ, मोल 1 - n लीटर n - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया 3.5, द के वैल्यू हो गया 3.5 इंटू मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर, जो तुमने सेकेंड बिट पूछा था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड मेंशन इट यूनिट, तो हमने बता दिया। थर्ड में आते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर 0.2। ओके, तो 0.2 मोलर अगर है कंसंट्रेशन, तो उसका क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, कोई नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हमने जैसे बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। दिस इज द रेट लॉ एग्जैक्टली। तो के वैल्यू तो अभी पता चल गया, दैट इज 0 पॉइंट, सॉरी नॉट 0 पॉइंट, दिस इज 3.5, अभी तो पता चल गया, दैट इज 3.5। एंड ए का स्क्वायर दिया है 0.2 मोलर, यहाँ पे इस दोनों का कांस्टेंट 0.2 मोलर टू द पावर 2, एंड यहाँ पे 0.2 मोलर, 0.02 मोलर टू द पावर 1। क्या ही आएगा आप सोचो, 3.5, ये 0.02 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.004, ऑलमोस्ट वही है, 0004 आ जाएगा, 0.0004 इंटू अगेन 0.02। ये आप कैलकुलेट करके जितना देखोगे ये तुम्हारे लिए वही होगा, ये अराउंड, मैंने अभी कैलकुलेटर में लगा देता हूँ, ये आ जाएगा 2.848 इंटू 10⁻⁵। हाँ, ये ऑलमोस्ट वही आ रहा है। दिस इज द एक्चुअली रेट कांस्टेंट फॉर दिस, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज द वैल्यू, और उसका यूनिट क्या होगा, देखो सिंपल, रेट कांस्टेंट मैंने मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गया, रेट कांस्टेंट नहीं है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू फॉर दिस थर्ड ऑर्डर। तो ये जितना मैंने कैलकुलेशन किया, इस क्वेश्चन के हिसाब से शायद ये 3 मार्क या ज़्यादा भी आ सकता है। 2022 का लेकिन था यार, दिल्ली गवर्नमेंट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एनीवे 2022 का था। बट इसमें क्या हो रहा है ना, मैंने जितना नया नया क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, तो आप कर पाओगे। इन द गिवन रिएक्शन वही है, यहाँ पे सी का कंसेंट्रेशन दे दिया है, फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सिंपल थिंग। इसके ये भी CBSE 2020 में ही आया था, चलो कोई बात नहीं। इन द रिएक्शन A+3B गिव्स यू 3C, तो इसको अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू, ये हो गया कोएफिशिएंट 3 है, तो इट विल बी लाइक माइनस, ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, -1/3 dB/dt इक्वल टू, ये 1/2, ये प्रोडक्ट है तो उसका पॉजिटिव साइड आएगा, 1/2 dC/dt। तो उसमें दिया है, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर में सेकेंड इनवर्स, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिंपल तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये जो दिया था 1/2 dC/dt, तो हम क्या करेंगे, वही लिख लेंगे 1/2 dC/dt, dC/dt का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो क्या ही हो जाएगा, दोनों में डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, 2.5 है तो 12.5
मैंने 1.225 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴ वही आएगा वैल्यू। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स सही है। तो इसके हिसाब से तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द वैल्यू। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिंपल यार, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप देख लो, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो बी के हिसाब से सी का वैल्यू क्या होगा, हमने जो बताया 1/2 1/3 dB इक्वल टू 1/2 dc/dt। तो इसी को वही जगह पे लिख लेते हैं, -1/3 dB/dt इक्वल टू 1/2 dc/dt। तो हम ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 1.25 ये होगा 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो खाली ये हम चाहिए क्या होगा, तो जो 1/3 dB/dt इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ ये मिल गया हमें। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए, dB/dt इज इक्वल टू, ये 3 को इधर ले आओ, तो 3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴ जो आएगा तुम्हारा वैल्यू, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट अपीयरेंस और डिसअपियरेंस। छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक, देन कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, सेम वाला इक्वेशन दिया है इसको, आई डोंट थिंक इट विल बी बेटर टू रिपीट बिकॉज ये मैंने वही वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस मांग रहा है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू रेट लॉ एंड ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल, ये बढ़िया क्वेश्चन 100% आने वाला है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन आप एमसीक्यू चलो कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर कैन बी जीरो ऑड फ्रैक्शन, ये तो हो गया भाई रॉन्ग, ट्रू। ओके, मॉलिक्यूलर हैज नो मीनिंग ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका कॉम्प्लेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, वो भी तो रॉन्ग है भाई, एक्सपेरिमेंटल का है तो थ्योरेटिकल है। रिएक्शन विथ द मॉलिक्युलरिटी 3 हैज आर वेरी रेयर बट फास्ट, वो फास्ट नहीं है। देखो सिंपल, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे कराया था, कहाँ पे, मैंने जो वीडियो एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेटरी वीडियो इन केमिकल काइनेटिक्स, शायद वीडियो 2 में है, देख लेना आप, डे 2 वीडियो 2 में है। तो ये वाला जो चीज़ है ये भी रॉन्ग है। तो उनमें से एक ही जो चीज़ है करेक्ट होगा, मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द सिंपल रिएक्शंस, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करता है, इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों रॉन्ग है। ठीक, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the initial concentration of substance A is 1.5 and at 122nd, after 122nd it becomes 0.75 molar. So rate constant for the reaction if it follows zero order kinetics. Simple, I am telling again, rate zero order kinetics का जो वैल्यू है K is equal to R0 minus R by T। ठीक है, तो R0 होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, R इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम। तो K तो पूछा है, दिया है टाइम, चलो ठीक है, तो K इक्वल टू R0, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है 1.5 मोल, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या बोला है कि 120 सेकेंड जब हो जाएगा उसका फाइनल, ये क्या पहुंच जाएगा, द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज 0.75, तब मैंने उस 120 सेकेंड के बाद जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी 0.75 रहा हुआ है, ऑन टाइम कितना लगा 120, तो इसको देखोगे तो ये 0.75 ये आ जाएगा डिवाइड बाई 120, जो कि ऑलमोस्ट तुम्हारा, कैलकुलेट कर दें फटाफट, कैलकुलेटर दबा देते हैं तो हो जाएगा, एक मिनट, जिससे 0.75 डिवाइड बाई 120, हाँ इट इज़ 0.0625, एज इट इज़ जीरो ऑर्डर तो ये होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ये है बेस्ट ऑप्शन। भले ही ये आंसर डिजिटली सही है, डिजिटल आंसर सही है, बट ये यूनिट गलत है, ये फास्ट ऑर्डर का यूनिट है, तो ये रॉन्ग है, ये दोनों तो रॉन्ग है ही, तो आंसर इज ए। So be careful, this kind of questions always give you confusion। ठीक है, then coming to another, the slope of the plot of r versus time for zero order reaction, जैसे मैंने बताया, तो k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाई टी, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर, एंड यहाँ पे k तो कांस्टेंट, t भी हो जाएगा वेरिएबल, एंड r जो है वेरिएबल, बिकॉज r जीरो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन, वो तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो r जो है वेरिएबल होता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसके क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज आज r इज इक्वल टू आर जीरो, ओके, तो ये हो जाएगा आर जीरो माइनस के टी, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा,
नेगेटिव के आ जाएगा, देखो ये हो जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला वैल्यू, बट ये तो एम एक्स जो है नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा तुम्हारा एक्स वैल्यू, माइनस के हो गया स्लोप, तो माइनस के यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप मैंने ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा आर, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा आर जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। So this is the case of zero order reaction graph. Then coming to next, for the reaction A plus 2B gives you AB2, again यार वो सेम टाइप का क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। बता भी देता हूँ फिर भी, A plus 2B with respect to A, I think it's someone is missing, the order of reaction with respect to A is 2, with respect to B कुछ दिया नहीं है। आप ये क्वेश्चन मैं आपको अपडेट करके भेज दूंगा जो ग्रुप पे, अब मैंने ग्रुप में इन द सेंस मैं अटैच कर लूँगा वेबसाइट में, आप देख लेना थोड़ा, ठीक है। माई वेबसाइट विल बी syllabuswise.com, उसी में आपको मिल जाएगा ये सब। अदरवाइज यू कैन सी द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022, ईजी होगा, कोई इशू नहीं है। देन कमिंग टू ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो 2022 में आया था, विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप वुड हैव लॉन्गर लाइफ। अच्छा, ये ऑक्सीजन एटॉमिक मास 15, ये ऑक्सीजन एटॉमिक मास 19, हाँ ठीक है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है ऑक्सीजन 15 का 5.63 × -3, एंड रेट कांस्टेंट दिया है ऑक्सीजन 19 का 2.38 × -2। अच्छा, रेट कांस्टेंट इसका ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज फास्टर रिएक्शन, इसका डिकम्पोजिशन जो है फास्टर है, इसका डिकम्पोजिशन स्लोअर है, ठीक है। तो लार्जर हाफ लाइफ तो O15 का होना ही चाहिए, तो O15 का ही होगा। आपको पता है ना, रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी डिकम्पोजिशन भी होगा ना, तो डिकम्पोजिशन अगर फास्टर हुआ तो जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसका हाफ लाइफ भी क्या होगा, छोटा रहेगा। बट ये ऑक्सीजन 15 का हाफ लाइफ ज़्यादा बड़ा होगा बिकॉज ऑफ स्लो रेट कांस्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, ये एसोसिएशन रीजनिंग आप खुद ही करो, हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज अपीयर्स टू बी 2, डेफिनेटली ये मोलिकुलरिटी 2 होगा, बट ये एज इट डिपेंड अपॉन लाइट, तो ये ऑर्डर होगा 0। The two molecules of the reactant are involved in the given elementary reaction. Two molecules definitely involved है, इसलिए molecularity 2 है। तो assertion और reasoning में आपको कैसे A और बेसिकली डाउट होता है A और B के बीच में, ऑलवेज आई हैव सीन इन द बोर्ड एग्जाम कॉपीज, बच्चे A और B के बीच में ही डाउट रखते हैं, उसका कंफ्यूजन होता है। तो ये कैसे क्लियर होगा, assertion में आप Y पूछिए, assertion का Y अगर रीजन दे दिया और रीजन में मिल गया तो ये ऑप्शन A होगा, ठीक है। नहीं तो बी है, नहीं तो बी माने रीजन अगर सही है असर्शन भी सही है, बट असर्शन का वाई का आंसर रीजन नहीं दे पा रहा है, दैट मीन्स इट इज बी नॉट ए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू, क्या ए और बी के बीच में चूज करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। तो ये बता दो खुद है यहाँ पे, इसका मोलिकुलरिटी 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, दो रिएक्टेंट ही अटैच हो रहे हैं फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट्स इट्स ऑर्डर मोलिकुलरिटी इज 2। सो बी का आंसर तो मैंने ए का असर्शन का वाई मुझे मिल गया, तो ये ए ही होना चाहिए, तो यहाँ पे असर्शन होगा ए। ओके, कमिंग टू अनदर वेरी डिफिनेट क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बता दिया था अभी, जस्ट ये मैंने ऐड कर दूंगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ये 2016 का वही वाला क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे 22 का कुछ क्वेश्चन दिया था। ओके, अमोनिया द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम कैटलिस्ट, कौन सा रिएक्शन, वही जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, उसका ऑर्डर क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या होगा, थ्री डिफरेंस, अच्छा थ्री डिफरेंस बताना है आपको ऑर्डर मोलिकुलरिटी में। जैसे ऑर्डर जो है इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन, ओके, एंड इट डिपेंड अप, इट इज दिस इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तीनों तो हो गया पॉइंट मुझे ऑर्डर में। मोलिकुलरिटी में क्या है, मोलिकुलरिटी टोटली डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर डेफिनेशन लिख सकते हो, in a balanced chemical equation or in a reaction the number of participating molecule those who collide to give product are molecularity, and it cannot be zero or cannot be fraction, it is only 1 or 2 and 3, and it is a theoretical value। बस हो गया, इट्स a theoretical thing। ये तीनों के बीच में डिफरेंस आप आराम से दिखा सकते हो। फॉर मोर क्लैरिटी एंड फॉर मोर यू नो हैंड्स ऑन थिंग्स, आप नोट देख सकते हो, बुक देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे नोट अटैच कर दूंगा, आप देख लेना वेबसाइट से डाउनलोड करके, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो। इसके ऊपर जैसे काइनेटिक्स का ये वाला पोर्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर का या जीरो ऑर्डर का जो भी हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
Now coming to this one, for a reaction 2A gives you 3B, rate of reaction is equal to what? ओके कोई नहीं, ये अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के बेसिस पे हो जाएगा, 1/2 dA/dt इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 1/3 dB/dt। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ये में हो जाएंगे। ओके, देन अच्छा ये कितना होगा, -dA/dt इक्वल टू, ये तो चला जाएगा ऊपर, 2/3 dB/dt। चलो ये देख लो, 2/3 क्या है, बी ऑप्शन है, सुपर। ओके, ये 23 में आया था सीबीएसई में, कितना इजी है भाई। चलो कोई नहीं। देन कमिंग टू वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, 22 में आया था। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग यूनिट। ओ यूनिट, लीटर, मोल माइनस इनवर्स, अच्छा मोल इनवर्स, लीटर 1 सेकेंड, ये किसका है, फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो 1 - 1 n-1 एंड सेकेंड इनवर्स, तो मोल 1 - 1 तभी आ सकता है अगर ये सेकंड ऑर्डर होगा तो हाँ कि नहीं, 1 - 2 ही आपको -1 देगा, दैट मीन्स इट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल, इट्स सेकंड ऑर्डर। उसके लिए कोई ना तो डेरिवेशन चाहिए, तो सिंपल लॉजिक चाहिए, आप उसको खाली सीबीएस में सेकंड ऑर्डर लिख के आना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो फुल मार्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 बी, सॉरी 22B, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ए टू बी, मान लो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। हाँ, ये इस क्वेश्चन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हो गया, मैंने बाय चांस ये हो गया कि हम ऊपर भी मिला सेकेंड ऑर्डर और नीचे भी मिला सेकेंड ऑर्डर, बट डोंट फॉलो दिस, ये हो गया बस। चलो, if the conversion of molecules A to B follows second order kinetics if the concentration of A is increased 3 times, same time per question we have discussed already, A to B हो रहा है और A का कंसेंट्रेशन हमने 3 गुना बढ़ा दिया, आज इट इज सेकेंड ऑर्डर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 टाइम्स, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B विल बी 9 टाइम्स, इतना ही है, अभी तो मैंने वीडियो में 10-15 मिनट पहले बताया था, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल, अभी मैंने बताया K इज इक्वल टू R0 - R/T, सिंपल, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इतना ही होगा और कुछ नहीं, इतना ही लिखना है, कोई टाइम पास डेरिवेशन कुछ नहीं करना है भाई, एक मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट ओनली, हाँ, ओके यस, अंडरस्टूड। देन कमिंग टू द, जनरली एक ग्राफ में क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जर्व द ग्राफ इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा कोई नहीं, ग्राफ में आजकल ग्राफ का क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको जानना जरूरी है, हर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के ऊपर आप क्या क्या ग्राफ आ रहा है क्या नहीं, वो सब जानना जरूरी है। तो ये जनरली लॉग दिया है, लॉग R0/R वर्सेस टाइम, आपको पता है ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ही, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर में कोई लॉग का रिलेशन है ही नहीं, आप इंटीग्रेटेड इसका डेरिवेशन दिखोगे, इसमें कोई लॉग वैल्यू लॉन वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी लॉग और लॉन आएगा ना, दैट इज सिंपली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो पहले ट्रिक है, इसको समझ जाओ, ठीक है ना। और बाकी ग्राफ ये स्लोप को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा इधर इट इज और इधर स्लोप वैल्यू। चलो मैं बता देता हूँ, ये जो है k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग R0/R, ये किसका ग्राफ है, ये मैंने इस किसका एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। t को इधर ले आते हैं, t इज इक्वल टू 2.303/k लॉग R0/R, तो ये हो गया y, ये हो गया mx, x एक्सिस कौन हो गया, लॉग R0/R, y एक्स हो गया टाइम, एंड ये हो गया 2.303 हो गया तुम्हारा स्लोप, ये हो गया स्लोप। तो अब देख लो वही हो गया, बस वही तो दिया है और क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब तो दे रखा है तुम्हारा, क्या ठीक। देन कमिंग टू स्लोप, स्लोप वैल्यू आपको बता दिया 2.303/k, ये हो गया स्लोप। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ये फास्ट ऑर्डर है तो रेट इसका रिलेशन क्या है, 0.693/k हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0.693/k, वही है बस, 3 मार्क यहीं से मिल गया अच्छे से, ठीक है ना। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स, वही वाला बेटा, 50% के लिए 69.3 सेकेंड, तो 80% के लिए कितना होगा, यहाँ पे तो मुझे बड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल इजी लग रहा है, दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जानबूझ के ये 2 मार्क का क्वेश्चन बड़ा इजी किया गया है, क्यों देखो बताओ, 69.3 भाई तुम्हें पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, के तो दिया है 0.69.3, दैट मीन्स 0.693/69.3, ये कितना आ जाएगा, इसको देखोगे तो ये 10⁻1 मैंने 10⁻2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻2 एंड ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, इसका यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट। then what is the time required to complete what is the time needed for 80% of the reaction to get complete, अच्छा 80% complete हो जाएगा तो बचेगा कितना, 20%,
तो अगर फास्ट ऑर्डर कैंडिडेट्स के हिसाब से देखें k इज इक्वल टू 2.303/t log r0/r r0 हो गया 100 और r हो गया तुम्हारे 20% रिमेनिंग एंड k का वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, टाइम निकल जाएगा। इतना ईजी है यार। तो ऑलरेडी मैं ये न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, जस्ट अभी अभी मैंने इसी वीडियो में किया हूँ स्टार्टिंग से, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम अननेसेसरी जाता है। लेट्स कम टू द वही वाला क्वेश्चन फिर से 25 में आया, 2020 में आया। मैं बोलता हूँ ना ये क्वेश्चन आता रहता है, ये 100% एक चांसेस होता है क्वेश्चन आएगा 2-3 मार्क का। ओके, लेट्स कम टू 26 नंबर क्वेश्चन। राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन इन द प्लॉट ln r0 वर्सेस टाइम। ओके, तो ग्राफ जो है दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ln r वर्सेस टाइम। ये तो फास्ट ऑर्डर में है, तो फास्ट ऑर्डर का इक्वेशन आपको पता है ऑलरेडी, नहीं तो बता देता हूँ। ln r इज इक्वल टू ln r मैंने ln r0 माइनस के टी, तो माइनस के टी जो है दैट्स अ स्लोप। ओके, टी तो बोलते हैं ना y इज एम एक्स प्लस सी, तो ये नेगेटिव स्लोप था, टी तो हो गया तुम्हारा एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, तो माइनस के इज द स्लोप, तो यहाँ पे आंसर होगा सिंपल माइनस के। कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है ऐसा देखे व्हाट इज स्लोप, बोल दे व्हाट इज स्लोप, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जब लॉन रहता है, लॉन के केस में एल के केस में ये माइनस के रहेगा, अगर यहाँ पे लॉग आ गया तो ये 2.303 हो जाएगा। लॉग के टाइम पे ये 2.303 रहता है, लॉन के केस में कोई 2.303 है ही नहीं, क्योंकि उसको कन्वर्जन के लिए तो चाहिए 2.303। दैट्स ऑल अबाउट। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये 27 का क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ही होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूछा है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल आप खुद ही देख लो। Decomposition of ammonia and platinum surface, it's a zero order reaction. If the constant is rate constant is 4 into 10 to the minus 3, how long it will take to reduce the initial concentration of ammonia from 0.1 to 0.64? अच्छा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। देखो डिफरेंट क्या है ना, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, बट ये क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करा सकता है फास्ट ऑर्डर के बेसिस पे। ये बोला कि what will is the how long it will take to reduce the initial concentration 0.01 molar to 0.64 molar। ता माने ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 से ये फाइनल 0.0464 तक आएगा। ऐसा नहीं कि 0.064 मोलर रिएक्ट कर गया है, बचा हुआ को लिखना है, नहीं, इट इज रीच्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है आपको पता है के इज इक्वल टू r0 माइनस आर बाई टी। सो के r0 इज इक्वल टू 0.1 माइनस r का वैल्यू है जो जो पहुंचेगा दैट इज 0.064 डिवाइड बाई टी। टी क्या है, टी तो पता नहीं, टी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टी इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.064 बाई के क्या है 4 इंटू 10⁻³ हाँ सिंपल यार, यस मजा कर रहा हूँ, तो आप कर लो जो होगा, दैट्स द वैल्यू ऑफ टी। देन कमिंग टू डिफाइन हाफ ऑफ लाइफ एंड द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपको लिखना है एक्सप्रेशन, दैट इज रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन। देन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, you can just have it on your from your notes। Define type of reaction which a biomolecular reaction become fast order by stating the condition। oh, define the type of reaction in which a bimolecular becomes fast order। yeah, it is pseudo fast order, huh? It is a pseudo fast order reaction। It's a pseudo fast order, I've just told you and told this video। pseudo fast order माने false fast order reaction जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी काउंट बोला जाता है, although it's a bimolecular reaction but it's a fast order। हाँ ये तो हो गया। चलो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो न्यूक्लियाइड इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द सेफ्टी ऑफ फूड। ओके चलो ठीक है, रेडियोएक्टिवली कंटामिनेटेड। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन, दैट मीन्स फॉर दिस इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल, कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही ओबे करता है। अगर ऐसा है तो हाफ लाइफ आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है, सिंपल। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू पोर्शन 1। अभी जो क्वेश्चन है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जो क्वेश्चन है विल हैव इट ऑन सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ PYQ, and I'll over it here। Thank you so much। Any kind of help you need, just comment it below। I'll put another video for you। Any doubt, anything, whatever you want, you can recommend, you comment, I'll be there with you always। Okay, thank you so much, have a good day। Let's go for the second one।